हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ एजुकेशन चैनल में। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 पार्ट 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम संख्याओं का परिचय देख लेते हैं। संख्याओं का परिचय। पहली संख्या आती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो भाई लोगों, वास्तविक संख्या होती है परमेय और अपरिमेय संख्या को मिला के। परमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय और परिमेय और परिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये तो रही हमारी वास्तविक संख्या की डेफिनेशन। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो उदाहरण के लिए उदाहरण है हमारा उदाहरण 2, 2 -5, 7/3, √5। ये हमारी वास्तविक संख्या होती है। अब अगली संख्या कौन सी है हमारी? परिमेय संख्या। दूसरी संख्या है हमारी परिमेय संख्या। तो दोस्तों, परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है वो होती है किसी भी संख्या को अगर हम P/Q के रूप में Q के रूप में व्यक्त करते हैं या लिखते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण है 5/3, -2/3, 7/1। ये हमारी परिमेय संख्या है। हमारी परिमेय संख्या हो गई, ये समझ में आई होगी। अब तीसरी संख्या देखते हैं हम, तीसरी संख्या कौन सी है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो इसकी डेफिनेशन है मतलब किसी भी संख्या को
किसी भी संख्या को अगर हम p बटे q के रूप में ना लिखें तो वह हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए पाई की वैल्यू होती है 3.1432। ठीक, ये हमारा उदाहरण हो गया। जैसे हमारी कोई √5 है, √2 है, √3 है, -√3 है या -√5 है, तो ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। अब चौथी संख्या है हमारी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या भी हम देख लेते हैं। तो दशमलव संख्या हमारी कौन कौन सी होती है? जैसे 7.8, 5.2, 10.4, 8.4, ये हमारी दशमलव संख्या होती है। अब आगे हमारी पूर्ण संख्या। तो हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर 1, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो हमारे धन पूर्णांक ये होते हैं +1, +2, +3, +4, +5, अनंत तक चले जाते हैं। और ऋण पूर्णांक हमारे होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, ये हमारे ऋण पूर्णांक होते हैं। पांचवी संख्या है हमारी पूर्ण संख्या। तो हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं।
कॉपी पेन लेकर बैठे, डेफिनेशन उतारते रहें, एग्जाम्पल उदाहरण भी उतारते रहें, नोट करते रहें। उदाहरण, इसका उदाहरण है 1, 2, 3, 4, 0 से स्टार्ट हुआ तो पूछ लो, 5, 6, ये अनंत तक। अब हमारी प्राकृत संख्या, लास्ट संख्या हमारी प्राकृत संख्या, तो उसे भी हम समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या साधारण गिनतियों के समूह को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हमारी आम साधारण गिनतियां होती हैं उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। साधारण गिनतियों को ही हम साधारण गिनतियों के समूह को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। साधारण गिनतियों के समूह को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी क्या है? प्राकृत संख्या है, ये अनंत तक जाती है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। ये हमारी संख्या पद्धति का नल संख्याओं का परिचय यहीं पर समाप्त होता है।